नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित अजय गौड़, ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्री। पिछले 18 वर्षों से लगातार आपको अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आज बात करूंगा ज्योतिष पे और साथ में वास्तु पे। सबसे पहले मैं, चूँकि धन संबंधी बातें लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण पे जाते हुए सबसे पहले धन संबंधी बात कि वास्तु में धन का अर्थात आपकी आय का और आपके व्यय का क्या संबंध है और किस तरह से इनमें तालमेल रहता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जन्म पत्री का एकादश भाव अर्थात 11वां भाव आपकी आय को दर्शाता है और 12वां भाव आपके व्यय अर्थात खर्चों की बात करता है। अगर वास्तु पुरुष मंडल की बात करें तो आपका ये 11वां भाव और 12वां भाव साउथ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये साउथ ईस्ट, ईस्ट और साउथ दो दिशाओं के बीच की एक दिशा जिसे हम विदिशा कहते हैं, यहाँ ईस्ट और साउथ दोनों का प्रभाव है। अर्थात ईस्ट जो कि वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है, वो वायु आगे बढ़ते हुए किस तरह से फायर में बदलता है और फायर जब पूरी तरह से प्रज्वलित हो जाती है तो वो साउथ ईस्ट पे अपना प्रभाव दिखाती है। अर्थात ये जो कन्वर्जन का काम हो रहा है ये साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में हो रहा है। अब बात करते हैं कि साउथ ईस्ट में जो अग्नि तत्व प्रज्वलित हुआ है इसकी क्या स्थिति है। जन्म पत्री में जैसा कि अभी हमने बात करी कि यहाँ पर एकादश भाव अर्थात आपकी आय का हाउस, आय का भाव, इसके साथ साथ व्यय का भाव भी यहाँ साउथ ईस्ट में मौजूद है। अर्थात आप मेहनत करते हैं, आप कोई काम करते हैं, अपनी जीविकोपार्जन के लिए आप कोई वृत्ति या व्यवसाय करते हैं। मेहनत करने के बाद में आपको दैनिक या साप्ताहिक या मासिक आय होती है। ये आय आपके जन्म पत्री के 11th हाउस से रिप्रेजेंट होती है। अब इस आय का कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर जो साउथ ईस्ट जोन है अर्थात जो अग्नि का स्थान है वहाँ से है। ये अग्नि का स्थान ये दिखा रहा है कि अगर आपके घर का साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है तो दो तरह की समस्याएं आपको हो सकती हैं। पहला, या तो आय आपकी कम हो जाए, दूसरा आय से ज़्यादा आपके खर्चे हो जाएं। ये दोनों ही समस्याएं आपको परेशानी में डाल सकती हैं। यदि आपकी आय कम है तो भी आप परेशान रहेंगे और यदि आपका व्यय आपकी आय से ज़्यादा है तो भी आप परेशान रहेंगे। अर्थात दोनों ही स्थितियों में साउथ ईस्ट का डिस्टर्ब होना आपको आर्थिक रूप से समस्याएं देने वाला है। इसका अर्थ ये हुआ कि आय और व्यय में एक तालमेल बनाने के लिए आपका घर का जो आग्नेय कोण है यानी साउथ ईस्ट का जो जोन है वो निश्चित रूप से बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। अगर साउथ ईस्ट का जोन बैलेंस नहीं है अर्थात घर के अंदर अग्नि तत्व बैलेंस नहीं है, फायर बैलेंस नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उतना आप अर्न नहीं कर पा रहे हैं। आप बहुत मेहनत करते हैं, जो भी आपकी अर्निंग्स हैं वो आपके लिए पर्याप्त नहीं होती। इसका अर्थ ये है कि आपके जन्म पत्री का द्वादश भाव बहुत स्ट्रांग हो गया है। अर्थात भोग का जो भाव है, खर्च का जो भाव है वो प्रबल हो गया और एकादश भाव कमज़ोर हो गया। अब बात आती है कि यदि ऐसा हो रहा है तो क्या केवल आर्थिक स्थितियों में ही ऐसी स्थितियां, आर्थिक दृष्टिकोण से ही ऐसी स्थितियां दिखाई देंगी?
जी नहीं, आर्थिक के साथ साथ ये आपके शारीरिक, मानसिक इन स्वास्थ्य पर भी काम करेगा। अर्थात आपके अंदर का फायर कमज़ोर हो जाएगा। फायर कमज़ोर हो जाएगा तो आपके अंदर आलस्य होगा, काम को करने से आपको डर भी लग सकता है। ये हुआ मानसिक प्रभाव कि आप परिस्थितियों का सामना करने से डर रहे हैं, फायर कमज़ोर है। शारीरिक रूप से कह सकते हैं कि आपके शरीर में अग्नि तत्व कमज़ोर होने से पाचन क्षमता पे असर पड़ सकता है। आपके घर में लोगों के पेट डिस्टर्ब हो सकते हैं। अग्नि अर्थात जठराग्नि ये कमज़ोर हो सकती है। कैसे ठीक करें इसे? इसके लिए आपके घर का जो साउथ ईस्ट का एरिया है, साउथ ईस्ट का जो जोन है, उसको आपको बैलेंस करना चाहिए। अर्थात वहाँ पर कोई ऐसा एंटी एलिमेंट ना हो जो अग्नि को डिस्टर्ब करता हो। अब अग्नि के कौन से शत्रु हैं जो अग्नि को डिस्टर्ब करते हैं? अर्थात वहाँ पर जल तत्व ना हो, वहाँ पर पृथ्वी तत्व ना हो। अगर ये तत्व वहाँ पर अधिकता से पाए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके घर का फायर कमज़ोर है। आगे कभी तत्वों पर बात करूँगा तो निश्चित रूप से इस जिज्ञासा को भी शांत करूँगा कि ये तत्व और आपके भवन के अंदर पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट्स, ये कौन सा ऑब्जेक्ट किस तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, ताकि आपको ये जानने में सुविधा और सरलता रहे कि मेरे किस जोन में कौन सा एंटी ऑब्जेक्ट और एंटी एलिमेंट है। नमस्कार दोस्तों।